आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। भारत को रूस से मिसाइल खरीदने को अमेरिका ने मंजूरी दी। मुद्गा ग्राम पंचायत पर मही समिति का अधिकार बरकरार। खानापुर में भारी बारिश, दीवार गिरने से बालक की मौत। स्कूल को छुट्टी मिली, बारिश रुक गई। बेलगाम में कल अनाज व्यापारियों की हड़ताल। भावराव काकतकर कॉलेज में छात्राओं के लिए पोशाक प्रतियोगिता का आयोजन। इनरविल क्लब की ओर से भरतेश में स्वास्थ्य कार्यक्रम संपन्न। बीके मॉडल हाई स्कूल में गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम संपन्न। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall, grand opening on 26th June at Tilakwadi, Belagavi. Something happens when you see a perfect moment, where you lose yourself in a new perspective. A strange energy runs through your mind. The moment you see those shining eyes, before you realize, a smile spreads unknowingly. The heart beats rapidly. Finding the right moment is like finding the right partner. One click and it's yours. the all-new Z62. अब समाचार विस्तार से। भारत को रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट दी गई है। कानून में संशोधन करने वाले विधेयक को अमेरिकी कांग्रेस में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। तब से भारत रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने में सक्षम रहा है। अमेरिकी सरकार ने चीन की आक्रामकता का सामना करने के लिए फैसला लिया है। अक्टूबर 2018 में भारत ने रूस के साथ 5 अरब खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें भारत को रूस से 5 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिलने थे, लेकिन डील के बाद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि डील साइन करने का मतलब अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना होगा। S-400 को रूस की सबसे शक्तिशाली मिसाइल रक्षा प्रणाली कहा जाता है, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों से सौदे में बाधा आने की संभावना थी। लेकिन अब अमेरिका ने भारत को ऐसा करने से छूट दे दी है। इससे भारत के लिए S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मुद्गा ग्राम पंचायत पर मही समिति का अधिकार बरकरार। मुद्गा ग्राम पंचायत अध्यक्ष पद पर मही समिति की सत्ता बरकरार है। ग्राम पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में महाराष्ट्र एकीकरण समिति की किरण पाटिल ने जीत हासिल की है। पूर्व अध्यक्ष भालचंद्र पाटिल ने अध्यक्ष के रूप में 2.5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद इस्तीफा दे दिया। इसके बाद चुनाव हुआ। किरण पाटिल एक और सत्र के लिए मुद्गा ग्राम पंचायत के अध्यक्ष बने हैं। खानापुर में भारी बारिश, दीवार गिरने से बालक की मौत। खानापुर तालुका में बारिश तेज हो गई है। नदियों और नालों में जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। पुरानी दीवार गिरने से चुंचवड़ गांव में एक 15 वर्षीय बालक की मौत हो गई। इसी तरह कई गांव बाढ़ से कट गए हैं। खानापुर तालुका में लिंगनमठ ग्राम पंचायत इलाके के चुंचवड़ गांव में उसके घर की दीवार गिरने से बच्चे की मौत हो गई। लड़के का नाम अनंत धर्मेंद्र पशेट्टी है। जब वो अपने में जानवरों को चरा रहा था, तब दीवार गिरने से उसकी मौत हो गई। नंदगढ़ पुलिस में मामला दर्ज कर लिया गया है। गोवा को अनमोड से जोड़ने वाले हेमड़गा स्टेट हाईवे पर हलत्री नदी का पुल डूब गया है, जिससे 35 गांवों का संपर्क टूट गया है। इसके चलते इस मार्ग पर यातायात ठप हो गया है। बुधवार रात से शुरू हुआ जुलूस गुरुवार सुबह से ही जारी है। पश्चिम भाग में कनकुंबी, जाम्बोटी, आमगांव, चापोली, गवाली, हेमड़गा बारिश की तीव्रता बढ़ गई है, इसलिए नदियां और नाले उफान पर है। स्कूल को छुट्टी मिली, बारिश रुक गई।
जब बेलगाम शहर और तालुका में भारी बारिश शुरू होती है तो स्कूली छात्र छुट्टी का इंतजार करते हैं। छात्रों और प्रशासन का ध्यान इस बात पर है कि प्रशासन बारिश के चलते स्कूलों और कॉलेजों में कब छुट्टियों की घोषणा करेगा। हालांकि ये एक सामान्य अनुभव है कि जब शिक्षा विभाग स्कूलों को छुट्टियां देता है तो बारिश रुक जाती है। शुक्रवार को जिला प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की और बारिश थम गई। इसलिए यदि बारिश को रोकना है तो स्कूलों को अवकाश घोषित करने के लिए कहा जाना चाहिए। ऐसे शहर में एक हास्य विचार ने बहुत जोर पकड़ा है। शुक्रवार की सुबह प्रशासन की सूचना के बाद सोशल मीडिया के जरिए सभी को इसकी जानकारी हुई। स्कूल जाने की तैयारी कर रहे छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों ने भी इसका लुत्फ उठाया। प्रशासन के निर्देशानुसार अब शनिवार को भी स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि ऐसी प्रतिक्रिया आई है कि प्रशासन को इस छुट्टी की घोषणा पहले ही कर देनी चाहिए थी। हमेशा की तरह छुट्टी की घोषणा के बाद बारिश थम गई और शहर में धूप खिली हुई नजर आई। बेलगाम में कल अनाज व्यापारियों की हड़ताल। केंद्र सरकार ने अनाज और दालों पर 5% GST लगाने का फैसला किया है। इसके खिलाफ शहर के अनाज व्यापारियों ने शनिवार को बंद का आह्वान किया है। व्यापारियों ने जानकारी दी है कि शनिवार को अनाज की दुकानें बंद रहेगी और जिलाधिकारी को पत्र दिया है। अनाज और दालों पर 5% GST लगाने का फैसला गलत है। उपभोग्य सामग्रियों पर GST नहीं लगाया जाना चाहिए। दालें, अनाज की कीमत अधिक है। अगर इस पर GST लगाया जाता है तो कीमत बढ़ जाएगी और लोगों को परेशानी होगी। कलेक्टर नितेश पाटिल को सूचित किया गया है कि सरकार के इस फैसले के खिलाफ शनिवार को शहर की सभी अनाज मंडियां और दुकानें बंद रहेगी। भाऊराव काकतकर कॉलेज में छात्राओं के लिए पोशाक प्रतियोगिता का आयोजन। यहाँ के भाऊराव काकतकर कॉलेज के सांस्कृतिक विभाग द्वारा छात्रों के लिए विशेष प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। साथ ही छात्र छात्राओं की प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम ने छात्रों को वेशभूषा, केश विन्यास और मेहंदी कला पर मार्गदर्शन प्रदान किया और इसे अपने भविष्य के करियर के लिए कैसे उपयोग किया जाए इसका मार्गदर्शन किया। सांस्कृतिक विभाग के प्रमुख प्राध्यापक अनीता पाटिल के साथ सहप्रमुख प्रोफेसर नीता पाटिल ने कुशलता से इस कार्यक्रम का समन्वयन किया। प्राचार्य डॉक्टर SN पाटिल ने उनका मार्गदर्शन किया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया। उन्होंने आकर्षक परिधानों के साथ साथ दुल्हन के श्रृंगार और हेयर स्टाइल पेश कर प्रतियोगिता को सफल बनाया। इनरव्हील क्लब की ओर से भरतेश में स्वास्थ्य कार्यक्रम संपन्न। स्वास्थ्य जागरूकता के लिए इनरव्हील क्लब द्वारा स्वास्थ्यम गतिविधि क्रियान्वित की जा रही है। इस अवसर पर भरतेश कॉलेज ने हाल ही में छात्रों के लिए स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर और मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया। ये कार्यक्रम प्री ग्रेजुएशन कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के लिए आयोजित किया गया था। इस समय डॉक्टर सविता कद्दू ने छात्रों को मार्गदर्शन किया। छात्रों के लिए मासिक चक्र योजना और स्वास्थ्य मार्गदर्शन के साथ साथ छात्रों के लिए नेत्र उपचार प्रदान किया गया। इनरव्हील क्लब के अध्यक्ष शालिनी चौगुले, सचिव पुष्पा मुक्कन्नावर और अन्य पदाधिकारियों ने कार्यक्रम के समन्वय के लिए कड़ी मेहनत की। BK मॉडल हाई स्कूल में गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम संपन्न। यहाँ के BK मॉडल हाई स्कूल में गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में स्कूल के पूर्व छात्र डॉक्टर श्रीधर हुक्केरी उपस्थित थे। कार्यक्रम में संस्था के संयुक्त सचिव अरविंद हुनगुन ने भाग लिया। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका श्रीमती SA चाटे मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत गीत से हुई। अतिथियों का स्वागत अथर्व सावेकर ने किया। स्कूल के प्रधानमंत्री रुद्राक्ष गोलीहली ने अतिथियों को पुस्तक और फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। वहीं स्कूल मंत्री परिषद की ओर से सभी शिक्षकों को पुष्प वर्षा कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन कुमारी नंदिनी सिद्धनावर ने किया। अश्विनी पाटिल ने धन्यवाद दिया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल,
कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। दी आदर्श एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित ज्ञान मंदिर इंग्लिश मीडियम स्कूल में गुरु पूर्णिमा उत्साह से मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भक्ति देसाई मौजूद रही। उन्होंने इस अवसर पर गुरु पूर्णिमा के महत्व के बारे में बताया। कार्यक्रम की शुरुआत बच्चों द्वारा प्रस्तुत ईश स्तवन से हुई। तत्पश्चात व्यास प्रतिमा की पूजा की गई। साथ ही विद्यार्थियों ने गुरु के प्रति अपने आदर का इजहार किया। विद्यालय के विद्यार्थियों ने श्लोक पाठ कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। इस मौके पर प्रिंसिपल अलका जादव की मौजूदगी में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के समन्वय के लिए शिक्षकों ने कड़ी मेहनत की। केकड़ों को खरीदने के लिए खाने वालों की भीड़। बारिश बढ़ने से शहर में केकड़ों की आवक बढ़ गई है। नतीजतः केकड़ों की कीमत में कमी आई है और ये मांसाहारी लोगों के लिए वरदान बन गया है। नदियों और नालों में अच्छा पानी मिलने से केकड़े आने लगे हैं। बेलगाम शहर में घटप्रभा, बल्लारी बांध, बोका क्षेत्र से केकड़ा विक्रेता आ रहे हैं। पिछले महीने केकड़ों की एक जोड़े की कीमत आकार के आधार पर 70 रुपये से लेकर 250 रुपये तक थी, लेकिन अब कीमत 20 रुपये से 50 रुपये प्रति जोड़ी है। 15 से 20 केकड़े 120 से 200 रुपये में मिलते हैं यदि बड़ी मात्रा में केकड़े खरीदे जाते हैं। बेलगाम में केकड़ा खाने वालों की बड़ी संख्या है। समुद्र के केकड़ों की तुलना में शिवर, नदी और नाला क्षेत्रों में पाए जाने वाले केकड़ों की मांग अधिक है। ऐसा माना जाता है कि केकड़ों से बना शोरबा सर्दी और बरसात के मौसम की बीमारियों से बचाता है। फिश मार्केट के सामने की सड़क बूचर स्ट्रीट के पिछले कोने पर वर्तमान में केकड़ा विक्रेताओं का कब्जा है। तिलकवाड़ी विभाग में इंटरएक्ट क्लब ऑफ स्कूल्स का अधिग्रहण। तिलकवाड़ी विभाग के 4 विद्यालयों के इंटरएक्ट क्लब का उद्घाटन समारोह बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुआ। ठड़कवाड़ी हाई स्कूल, बालिका आदर्श विद्यालय, जीजी चिटनी स्कूल, स्वाध्याय विद्या मंदिर के इंटर क्लब का उद्घाटन समारोह ठड़कवाड़ी हाई स्कूल के हॉल में आयोजित किया गया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक RR कुर्तुरकर, रोटरी के संस्थापन अधिकारी डॉक्टर जय सिंह, रोटरी साउथ के अध्यक्ष रमेश रामगुरवाड़ी, सचिव गोविंद मिसाले, शरण बेम्बलगी, सतीश कुलकर्णी उपस्थित थे। साथ ही मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक SG बालेकुंद्री, श्रीमती मनकोज ने विचार प्रकट किया। 4 स्कूलों के इंटरएक्टर्स ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। पिछले साल 10वीं कक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। सभी 4 स्कूलों के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। सांबर की खाल वन विभाग की टीम ने जब्त की, एक गिरफ्तार। वन विभाग CID की टीम ने कित्तूर में छापेमारी कर एक व्यक्ति के पास से सांबर की खाल बरामद की है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम मधुकर गोपालराव देशपांडे है। वो गद्दी गली कित्तूर निवासी है। वन विभाग की CID संचार टीम के प्रमुख PSI रोहिणी पाटिल के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। मधुकर देशपांडे ने वन विभाग की अनुमति लिए बिना अपने घर में चावल की बोरी में सांबर की खाल छिपा दी थी। वहां से सांबर की खाल, 8 किलो चावल और खाल रखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्लास्टिक की थैली को जब्त कर लिया गया है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सांबर की खाल के अवैध कब्जे का मामला दर्ज किया गया है। आड़ी गांव के दत्त देवस्थान में गुरु पूर्णिमा उत्सव। कौन सा ज्ञान शाश्वत कल्याण के लिए है, वही स्वयं का सच्चा ज्ञान है। सभी धर्मों के संत, प्रेरित, महात्मा उसी एक सच्चे ज्ञान की ओर इशारा कर रहे हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा पर्व उन सभी को गुरु वंदना देने के लिए मनाया जाता है। ये कथन परम पूज्य परमात्मा राज महाराज ने किया। वो आड़ी के संजीवन गिरी में दत्त देवस्थान मठ की ओर से गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बोल रहे थे। इस समय प्रातः 7 बजे परम पूज्य परमात्मा राज महाराज ने श्री दत्त गुरु के चरणों में अभिषेक कर पूजा और महाआरती की। बाद में असंख्य भक्तों की उपस्थिति में परम पूज्य परमात्मा राज महाराज की पूजा की गई। इस समय देवीदास महाराज, राम महाराज, नामदेव महाराज, श्रीधर महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, चिदानंद महाराज आदि अनेक भक्त उपस्थित थे। सर्वराज्य संस्कृति भवन में शाम 7:30 बजे नाम जप के बाद आयोजित प्रवचन में बोलते हुए परम पूज्य परमात्मा राज महाराज ने मार्गदर्शन दिया।
भरतेश कॉलेज में सावन महोत्सव संपन्न। छात्रों को अपने कौशल को प्रस्तुत करने के लिए एक मंच प्राप्त करना आवश्यक है। ये सभी पहलुओं में छात्रों के कौशल के विकास में मदद करता है। ऐसा विचार भरतेश मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य श्रीकांत कोकनी ने प्रकट किया। यहाँ के भरतेश कॉलेज ऑफ कॉमर्स में BA, BCom, BSc और MCom के छात्रों के लिए 2 दिवसीय सावन उत्सव का आयोजन किया। इस वक्त पर वो बात कर रहे थे। श्रीपाल खेमलापुरे अध्यक्ष थे। डॉक्टर श्रीकांत कोकनी, श्रीपाल खेमलापुरे, हिराचंद कलमनी, संजय शिरगुप्पी ने महोत्सव का उद्घाटन किया। प्राचार्य डॉक्टर सुनीता देशपांडे ने स्वागत किया। सदाशिवनगर में बिजली गुल होने से संकट। पिछले कुछ दिनों से सदाशिवनगर की बिजली आपूर्ति बार बार बाधित है। इसका खामियाजा यहाँ के नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। सदाशिवनगर लास्ट क्रॉस पर ट्रांसफार्मर में लगातार तकनीकी खराबी के कारण ये समस्या उत्पन्न हो रही है। गुरुवार शाम से फिर से बिजली आपूर्ति ठप हो गई है, इसलिए नागरिकों के आने और अंधेरे से गुजरने का समय आ गया है। हिस्कॉम को लगातार शिकायतों के बावजूद इसे अक्षम्य रूप से नज़रअंदाज कर दिया गया है। ज़्यादातर मरम्मत का काम किया जा रहा है, इसलिए जनप्रतिनिधियों को इस बात पर गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।